Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Okay, so we were discussing the terminology of stonemasonry. Where were we? What was the last term that we discussed? I think it was through stone, right? प्लीज रिस्पॉन्ड। हम लोगों ने लास्ट कौन सा टर्म थ्रू स्टोन किया था या जैम स्टोन? Ma'am, last document through stone. ओके, तो नेक्स्ट इज जैम्स। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जैम्स क्या होता है? विंडो का जैम क्या होता है? विंडो या डोर का? किसी भी विंडो सिल, विंडो ओपनिंग का बॉटम का पार्ट होता है, राइट? उसके साइड के पार्ट्स को जैम कहते हैं। डोर के ओपनिंग के वॉल का जो साइड फेस होता है जिस पे फ्रेम अटैच किया जाता है उसको जैम कहते हैं।
सेम स्टोन मेसनरी में the sides of the opening, such as doors, windows, etc., are known as jambs, and they are constructed similar to points. Meaning, points कैसे बनते हैं? वॉल जब दो वॉल्स 90 डिग्री पे मीट होती हैं तो उसके कॉर्नर को हम लोग यूनिफॉर्म स्टोन से क्रिएट करते हैं सो दैट उसको उसको स्ट्रेंथ मिल पाए. वहाँ पे वी अवॉइड जॉइंट्स. वैसे ही जैम पे वी ट्राई टू प्लेस अ entire stone instead of creating a joint over there. And jams may either be plain or they can be squared. या फिर उन्हें प्ले कर सकते हैं, मतलब उन्हें 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे मिटर कर सकते हैं. या फिर वो रिबेटेड भी हो सकते हैं, मतलब बाहर का पार्ट फ्रेम के ऊपर आ सकता है, मतलब फ्रेम कैन बी ओवरलैप्ड बाय द जैम on the outside. Then next is reveal. ये सब डोर एंड विंडो के पार्ट्स. Reveals are the exposed vertical surfaces विंडो या डोर से जो 90 डिग्री पे पार्ट होता है डोर ओपनिंग या विंडो ओपनिंग का, वो रिवील होता है. जो अगर विंडो के आपके स्पेस के अंदर की तरफ जो पार्ट है उसको इनर रिवील कहते हैं, जो एक्सटीरियर के पास है उसे आउटर रिवील कहते हैं. एंड जैम एंड रिवील में डिफरेंस ये होता है कि जैम इज जो भी वर्टिकल पार्ट होता है ओपनिंग का विच जिस पे फ्रेम अटैच्ड होता है वो पूरा पार्ट जैम होता है. एंड रिवील सिर्फ जो डोर का बाहर का साइड होगा उसको उस पार्ट को रिवील कहते हैं. मीनिंग द पार्ट दैट रिवील का मतलब क्या होता है? शो करना, शो टू शो समथिंग दैट वाज हिडन. सो आर्किटेक्चर में जो भी साइड पार्ट होता है ओपनिंग का, जो वर्टिकल साइड पार्ट्स होते हैं ओपनिंग के, जिसे लाइनिंग भी कह सकते हैं किसी डोर या विंडो की, उसको जैम कहते हैं. एंड जो उसी जैम का पार्ट अगर विंडो फ्रेम के बाहर होता है उसको रिवील कहते हैं. मीनिंग द होल एंटायर पार्ट इज अ जैम, एंड जो पार्ट दिख रहा है आपको उसमें से वो रिवील हो गया. मैम एक बार आप मैम इमेज के थ्रू मैम समझा दीजिए. राइट.
आपको ये पार्ट दिख रहा है? Yes, ma'am. यहाँ से लेके इस एज से लेके उस आउटर एज तक, ये जो पूरा वर्टिकल पार्ट है, दिस होल वर्टिकल पार्ट ऑफ अ विंडो और अ डोर, पूरा इज कॉल्ड द जैम. Yes, ma'am. एंड जो पार्ट किसी विंडो फ्रेम से हिडन नहीं है, वो जो दिख रहा है, उसको रिवील कहते हैं. तो सर रिवील इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ जैम. ये पूरा, दिस होल एंटायर पोर्शन इज अ रिवील जैम, एंड जितना पार्ट आपको दिख रहा है वो रिवील है. Yes, ma'am. मैम जो वाइट वॉल जो हम लोग को अपनी तरफ दिख रही थी वो रिवील है. अब some people refer to just the interior part as reveal, कुछ लोग outer and interior part को भी कहते हैं. बट बेसिकली जो भी एक्सपोज पार्ट है, अंदर का या बाहर का, विंडो का प्लेसमेंट, सी इस केस में जो अभी मैंने शो किया आपको, ये वॉल्स तो अनरियल मतलब अनयूजुअली थिक हैं. इतनी थिक वॉल्स यूजुअली अब नहीं होती हैं. नॉर्मली वॉल्स, इवन स्टोन मेसनरी वॉल्स आर मैक्सिमम 9 इंचेस थिक. तो उसमें व्हेन यू प्लेस अ विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम, तो वो या आप इनर एज से फ्लश करके भी लगा सकते हो, बाहर आउटर फ्लश से, आउटर एज से भी फ्लश करके लगा सकते हो, या उसके सेंटर में कहीं पे लगा सकते हो. सो अगर आपने बिल्कुल इनर या आउटर एज से वॉल के फ्लश करके लगाया है, तो सिर्फ या तो इनर पार्ट ही रिवील होगा या आउटर पार्ट ही होगा. पर अगर सेंटर में लगा है तो जितना भी एक्सपोज पार्ट है उसको ओके. रिवील. एंड जैम इज ओनली द वर्टिकल पार्ट, मतलब हमारी ये विंडो का जो ये वर्टिकल पार्ट है एंड ये वर्टिकल पार्ट है, दैट्स जैम. एंड जो ऊपर का पार्ट है, दैट्स नॉट अ जैम, वो लिंटल होता है. पर रिवील इज द एंटायर पोर्शन जो आपको दिख रहा है, वर्टिकली एंड ऊपर भी. Okay, then we have heads. Heads are the horizontal stones provided at the top of openings for doors and windows, जिसको हम लोग लिंटल भी बोलते हैं. अगर हम स्टोन मेसनरी में बात करें तो उसको हेड बोलते हैं. सो द टॉप पार्ट of any window or door frame is not the frame, the top part of the masonry जो door frame के ऊपर होता है, that's called a head. Then you have stoolings. The horizontal seatings जो जैम एंड विंडो फ्रेम को होल्ड करने के लिए बनाई जाती हैं सिल के एंड पे, उसको स्टूलिंग्स बोलते हैं. Let me show you.
सो कोई कोई सिल, ये दिस होल पोर्शन इज द सिल, राइट? एंड इस किसी किसी सिल में आप एक पेडेस्टल जैसा देखोगे दैट गोज अराउंड, जहाँ जहाँ पे भी ब्रिक वर्क होता है, एंड द ब्रिक वर्क और द स्टोन वर्क सिट्स ऑन टॉप ऑफ इट। ये ब्रिक में ब्रिक एंड मतलब ब्रिक एंड स्टोन कंबाइंड मेसनरी में भी हो सकता है, एंड कंप्लीटली स्टोन मेसनरी में भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, और इट कैन बी हिडन। सो दीज पोर्शंस जिस पे ब्रिक या स्टोन रेस्ट करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड अ स्टूलिंग, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिल और ऐसे सारे सर्फेसेस जहाँ पे पानी पड़ता है एंड पानी रुक सकता है, वहाँ पे हम वेदरिंग प्रोवाइड करते हैं, विच इज बेसिकली प्रोवाइडिंग स्लोप। सो इफ यू नोटिस हियर, दिस पोर्शन ऑफ सिल हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लोप। तो अगर हम इस पे डायरेक्टली स्टोन रख देंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा एंड आपकी वॉल अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगी। सो व्हाट हैपेंस इज कि उसको एक स्ट्रेट फुटिंग देने के लिए हम उसमें एक पेडेस्टल बनाते हैं टू मेक इट एब्सोल्युटली 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द वॉल, और मेक इट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारा सिल थोड़ा स्लोपिंग होता है टुवर्ड्स आउटसाइड। Then next we have label. Label is that part of an arc या विंडो का हेड, जो लिंटल भी होता है, जो आपके वॉल से के सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट आउट हो रहा होता है। सो किसी भी आर्च का पार्ट या फिर स्टोन मेसनरी में लिंटल या हेड का पार्ट जो आपके वॉल के सरफेस से बाहर आपको शो हो रहा होता है, लाइक इन दिस, like in this image, this part. See, if you see, तो ये वाला स्टोन का पार्ट इज completely flushed with the wall, एंड ये पार्ट बाहर प्रोजेक्ट आउट हो रहा है। तो दिस इज द लेबल, और ये आर्च भी हो सकती है, एंड उस आर्च में भी कई बार सेंटर या कोई कोई स्टोन्स बाहर निकल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं आउटसाइड द वॉल, दैट पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेबल। दिस इज अ सिल, इसमें भी आप स्टोनिंग्स देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन एपेक्स। एपेक्स वर्ड का क्या मतलब समझते हो आप? एपेक्स का मतलब क्या होता है? मैम द अपर मोस्ट पार्ट। राइट, apex is the topmost part of anything. तो स्टोन मेसनरी में apex means जो, अगर हम पिच रूफ क्रिएट कर रहे हैं,
पिच रूफ क्रिएट कर रहे हैं तो उसके जो लेट मी शो क्लियर इमेज। the this triangular stone जो आपके ये पिच रूफ के गेबल को सपोर्ट कर रहा है, इसके टॉप पार्ट को सपोर्ट कर रहा है ये ट्रायंगल। दिस triangular stone is called an apex because it's at the topmost part of your masonry। एंड अगर आपके स्ट्रेट रूफ है तो यू वोंट हैव एन एपेक्स। बट अगर आपकी पिच रूफ है या गेबल वॉल है, दिस ये जो वॉल है जो ट्राइंगुलर शेप वॉल हो जाती है बिकॉज ऑफ द पिच रूफ, दिस इज कॉल्ड अ गेबल। So if you have a gable wall instead of a straight wall, so you will have this triangular stone जो आपके रूफ को सपोर्ट करता है, that is called an apex। It's also known as a summit stone। Next is a skew corbel। स्क्यू कॉर्बल एक किसी भी पिच रूफ को, अभी हम लोग नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स तक हम लोग एक ऐसे स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे स्टोन मेसनरी की जिसमें पिच रूफ है। ये सारे टर्म्स पिच रूफ या स्लोपिंग रूफ से ही रिलेटेड हैं। जैसे एपेक्स वाज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ गेबल वॉल, एंड देन स्क्यू कॉर्बल इज दैट स्टोन जो आपके जो वॉल आपके रूफ के एंड को सपोर्ट कर रही होती है उसके टॉप मोस्ट पार्ट पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टोन है विच इज मार्क्ड ए, दिस स्टोन दैट इज मार्क्ड ए जो आपके रूफ को सपोर्ट कर रहा है, मीनिंग this stone wall is supporting the end of your roof।
राइट, एंड दिस स्टोन इज द मेन स्टोन जो आपके रूफ का मेन लोड लेगा ऑन द एंड वॉल. सो दिस इज अ कॉर्बेल, स्क्यू कॉर्बेल, बिकॉज इट इज स्क्यूड. स्क्यूड मतलब टेढ़ा होना. ये थोड़ा टेढ़ा है, स्क्यूड, सो दैट इट कैन रेस्ट द, प्रोवाइड सपोर्ट टू द रूफ. एंड कॉर्बेल क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. व्हाट इज अ कॉर्बेल? कॉर्बेल इज अ प्रोजेक्टिंग स्टोन जो प्रोवाइड किया जाता है, सो जो आपके रूफ के ट्रस को या आपके बालकनी को या जो भी प्रोजेक्शन है उसे सपोर्ट करे. राइट, जो कार्व्ड स्टोन्स थे जो ऊपर वाले ब्रैकेट्स की तरह उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो कॉर्बेल्स होते हैं. एंड इफ यू हैव अ पिच्ड रूफ तो यू विल हैव टू स्क्यू इट, क्योंकि आपकी जो रूफ है वो सीधी नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट्स टेढ़ी. तो यू नीड इट टू बी टेढ़ा एज वेल, so that's the skew corbel. Next is a kneeler. जैसे हम लोगों के कॉर्बेल के साथ कॉर्निस थी एंड कोपिंग थी, जो रिलेटेड टर्म्स थे. Kneeler is the coping between apex and skew corbel. एंड अगर हम पिच रूफ की बात करें, सी, कोपिंग क्या होती है, वो एक कोर्स होता है स्टोन का जो वॉल के टॉप या वॉल के एंड पे ले किया जाता है, सो दैट उस पे बारिश का पानी अंदर ना जाए. तो वैसे ही स्टोन मेसनरी में रूफ स्टार्ट होने के पहले हम एक नीलर प्रोवाइड करते हैं, विच इज बेसिकली अ कोपिंग जो आपके रूफ और आपके स्क्यू कॉर्बेल के बीच में आए. दिस इज द नीलर, क्योंकि ये आपके वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम रेन वाटर एंड वेदरिंग. सो ये सेम पर्पस सर्व करता है एज कोपिंग, विच इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अ कोर्स बिटवीन योर वॉल एंड द रूफ. बस इस केस में इंक्लाइन रूफ है तो यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, दैट्स इट. देन यू हैव अ स्प्रिंगर. A springer is basically
सी दिस इज द स्प्रिंगर, यहाँ से आर्च स्टार्ट हो रही है, तो जो पहला स्टोन होता है दैट इज कॉल्ड अ स्प्रिंगर, जो क्योंकि वहां से आर्च स्प्रिंग हो रही है। दिस इज द लेबल, दिस इज द स्प्रिंगर, दिस इज एन आर्च। जो भी आप डोम्स देखते हो उसके टॉप पे एक स्पायर जैसा होता है, राइट? एक ऑर्नामेंटल एंडिंग होती है जो उसकी एग्जैक्ट सेंटर एंड टॉप पे होती है, दैट इज कॉल्ड अ पिनियन। दिस इज अ पिनियन। दिस, ये पार्ट जो ऑर्नामेंटल फिनिश होती है, जो किसी भी डोम पे या इवन इंक्लाइंड रूफ के टॉप पे अगर हम कुछ ऑर्नामेंटल फिनिश देते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ फिनियल। नेक्स्ट इज अ बटरेस। बटरेस इज बेसिकली एक ऐसी वॉल जो ब्रेस की तरह एक्स्ट्रा, जैसे आपके साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं, वैसे ही बटरेस होती है एक वॉल के लिए, एक्सेप्ट द ओनली डिफरेंसेस कि ओनली डिफरेंसेस कि उसमें हम बटरेस को हटाते हैं। ये बटरेस वॉल होती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एक वॉल को। दिस प्रोवाइड फाउंडेशन के साथ साथ दिस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द वॉल, एंड इट्स यूजुअली स्लोपिंग एंड पियर की तरह होती है, एंड इट प्रोवाइड्स लेटरल सपोर्ट, इस डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड। एंड यू कैन फाइंड buttresses in old construction, churches, and अगर ये सी ये बटरेस तो जमीन से स्टार्ट हो रही है, अगर आपकी बटरेस किसी दो लेवल, दो सेपरेट रूफ के बीच में से स्टार्ट हो रही है तो प्रोवाइड सपोर्ट टू अ हायर वॉल, तो उसको हम फ्लाइंग बटरेस बोल देते हैं, पर उसका पर्पस सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि इट्स नॉट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, इट्स रेस्टिंग ऑन द रूफ ऑफ ऑफ द सेम बिल्डिंग। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द रूफ, राइट? रूफ से ही स्टार्ट होके ऊपर वाले एक्सटेंडिंग वॉल को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ओवर हियर। So this is a buttress, but it's a flying buttress.
Then after that, you have a pilaster. It's not plaster, it's pilaster with an I. And this is basically एक वॉल का प्रोजेक्शन जो कॉलम की तरह प्रोजेक्ट आउट होता है वॉल से. इट्स कॉल्ड अ पिलास्टर. लाइक इट्स लाइक पिलर. पिलर से समझो, जैसे हमारी बटरस थी, इट वाज स्लोपिंग, बट if if you just provide a straight standing support to the wall, to a column or something, उसको पिलास्टर बोलते हैं. Like this. This column, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये आपके वॉल से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, राइट? एंड इट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट टू योर वॉल. एंड दिस इज कॉल्ड अ पिलास्टर. इट्स राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री है, वर्टिकल है, and it's like a column which is projecting out of your wall, and it's made out of stone. That's why it's called a plaster, not a column. Then you have a very simple term, face. Face is basically जो भी outer surface होता है wall का, जो आपका वेदर को एक्सपोज रहता है, मीनिंग द आउटसाइड और द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ योर वॉल, जो आपकी बिल्डिंग की बाहर की तरफ फेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फेस. एंड देन रिलेटेड टर्म है फेसिंग. फेसिंग वो मटेरियल होता है जो उस फेस पे, उस वॉल के एक्सटीरियर सरफेस पे हम यूज करते हैं, उसको फेसिंग बोलते हैं. मतलब जो आपको बिल्डिंग के फेस पे दिख रहा है वो फेसिंग हुआ, वो मटेरियल को हम फेसिंग. देन अगेन उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो गया? बैक. बैक इज द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वॉल और द इनर सरफेस ऑफ द वॉल, जो वेदर की तरफ एक्सपोज नहीं होता है. एंड देन अगेन बैकिंग क्या हो गया? जो मटेरियल हमने, जो बिल्डिंग मटेरियल हमने यूज किया है टू मेक दैट बैक वॉल इज कॉल्ड बैकिंग. अगर आपकी स्टोन की मेसनरी है थ्रू एंड थ्रू, तो आपके यूजुअली जो फेसिंग है, जो बैकिंग है वॉल की, वो सेम होगी, राइट?
पर अगर आपने स्टोन की क्लैडिंग की है, मतलब ब्रिक या आरसीसी वॉल के ऊपर क्लैडिंग की है स्टोन की, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपकी फेसिंग विल बी मेड आउट ऑफ स्टोन एंड आपकी बैकिंग विल बी जस्ट प्लास्टर. देन लास्ट टर्म इज हार्टिंग. सी, फेस और बैक के बीच में क्या होता है? हार्ट. सो फेसिंग एंड बैकिंग के बीच में क्या होगा? हार्टिंग. मतलब जो आपके वॉल के एक्सटीरियर फेस एंड इंटीरियर फेस के बीच में जो पार्ट होता है उसको हार्टिंग बोलते हैं. दैट्स इट. दीज वर योर टर्म्स, लास्ट टर्म्स. एंड अब आप ये शीट कंप्लीट कर सकते हो. जो आपने लास्ट 15 टर्म्स कंप्लीट कर लिए थे उसमें ये ऐड कर दो एंड यूज रंगवाला और सुशील कुमार एज अ रेफरेंस. एंड बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ट्रेसिंग ऑफ स्टोन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन आप अपना काम कंप्लीट कर लो. ऑलराइट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.